Hello friends, today I'm going to discuss with you how you can create a Google Classroom. Google Classroom actually is a platform through which you can communicate with your students, and you can also exchange the assignments and quizzes with your students. It's more a formal form of communication as compared to WhatsApp. So let's start how we can go with Google Classroom. So इसमें सबसे पहले the first step is you must have a Gmail ID, and उसके बाद you have to type here classroom.google.com. It will require your Gmail ID. So I already have two classes here. So here you will find this plus sign, because as a teacher there will be two options, either to join class or create a class. So as a student you will join class, students will join the class, and as a teacher, now because you want to create a class, so you will click create class. So agree to these terms, continue. You can give the name to your class, for example BCom final year, or any semester you can also choose. Section A, you can choose your subject, and create. So you will find your class is created. ये जो तीन lines आप देख रहे हैं, यहाँ से you can find your classes. So you can find here, already I was having two classes. So this is the new class which I have created, BCom final year. You can edit your class also by going to this sign. You can move your class, maybe to beginning or to end. एडिट योर क्लास, आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें. कॉपी कर सकते हैं, सो यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर क्लास. और आर्काइव इज फॉर सपोज यू वांट टू हाइड योर क्लास फ्रॉम नाउ. सपोज नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अपनी ये क्लास को हाइड करना चाहते हैं, इवन इफ यू वांट टू डिलीट इट, तो फर्स्ट यू विल हैव टू आर्काइव इट. आर्काइव क्लास जो है वो आर्काइव फोल्डर में चला जाएगा. नाउ क्लास जो है वो आर्काइव मोड में चला गया. फ्रॉम देयर you can go to archived classes. So ये already archived classes हैं, तो this is BCom final year. यहाँ क्लिक करने से you can permanently delete it, और आप वापस इसको restore कर सकते हैं. So I'm just restoring it. So ये restore हो गई. वापस you can go to your classes. So you can find the classes appearing here again, BCom final year. Now you will find this type of dashboard here. It's just like a Facebook page. एक dashboard है, तो दैट इज नोन एज स्ट्रीम हेयर. उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं यहाँ पे. यू कैन चेंज द थीम ऑफ दिस क्लास ऑल्सो. यू कैन सिलेक्ट अ थीम एज पर योर चॉइस. इंग्लिश एंड हिस्ट्री, आप कोई भी इसमें से थीम चूज कर सकते हैं. मैथ एंड साइंस, सपोज आई एम चूजिंग दिस वन. सिलेक्ट. और यू कैन अपलोड ए फोटो ऑल्सो. अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो रखा है रिलेटिंग टू योर क्लासरूम, सो आप वो फ़ोटो भी लगा सकते हैं. नाउ दिस इज़ द क्लासरूम.
दिस इज द क्लास कोड. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इट विल डिस्प्ले योर क्लास कोड. यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन शेयर दिस कोड विद योर स्टूडेंट्स. आपको ये कोड अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं क्लास. सो सपोज हमने इसको कॉपी किया. स्टूडेंट्स को कैसे ज्वाइन करवाना है क्लास? गो टू पीपल. पीपल में यू विल फाइंड कि टीचर्स हैं. हियर विल बी द टीचर नेम. इफ सपोज यू वांट टू ऐड अ टीचर ऑल्सो, सपोज आपने सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइंटली ले रहे हैं आप किसी के साथ, सो यू कैन टाइप हियर द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर एंड यू कैन इनवाइट दैट टीचर. सपोज स्टूडेंट्स को करवाना है तो स्टूडेंट्स का भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं एंड इनवाइट कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर लेगा. अदरवाइज ये जो कोड आपने अभी कॉपी किया है, ये कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, उसमें शेयर कर सकते हैं कि दिस इज द कोड एंड यू हैव टू ज्वाइन द क्लास. तो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो हैव जीमेल आईडीज. Now, how you can communicate with your class? Share something with your class. So by clicking it, यहाँ पे आप अपना ओपनिंग मैसेज जो है, वेलकम मैसेज या कोई भी जो मैसेज आप अपना स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इट. So you can type your message here. So whatever message you want to type here. Now जो भी आपने मैसेज यहाँ टाइप किया है, यू कैन पोस्ट इट इमीडिएटली. और पोस्ट के भी यहाँ पे यू हैव 3 ऑप्शंस. या तो आप इमीडिएटली पोस्ट कर दें, और यू कैन शेड्यूल इट ऑल्सो. शेड्यूल फॉर लेटर. आप किसी भी डेट को शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे ये 7 जुलाई को सुबह 10 बजे मुझे इसको पोस्ट करना है. सो यू कैन शेड्यूल इट ऑल्सो. तो आपका ये जो मैसेज है, ये जो भी आपने शेड्यूल किया है उस डेट को ऑटोमेटिकली ये उतने बजे ये पोस्ट हो जाएगा. और व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपका ये सेव्ड अनाउंसमेंट्स भी दिखा रहा है. सो दिस वाज द मैसेज. You can cancel this. Now again you can find here, आप इसको immediately post कर सकते हैं. और you can also save draft. ये सेव हो जाएगा ड्राफ्ट. लेटर ऑन में भी आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द सेव्ड अनाउंसमेंट. सो यू कैन चेंज हियर. नाउ इन दिस मैसेज व्हाट यू कैन ऐड, यू कैन ऐड हियर एनी फाइल. सपोज आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है या एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर विद योर स्टूडेंट्स. सो अगर वो गूगल ड्राइव में है तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे एंड आप इसको गूगल ड्राइव में जहाँ भी वो चीज़ पड़ी है आप उसको अपलोड कर देंगे. और कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं. कोई वेबसाइट है, उसका लिंक है, वो लिंक आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं. फाइल है जो आपके कंप्यूटर पे पड़ी है, वो आप अपलोड कर सकते हैं. और यूट्यूब में अगेन 2 ऑप्शंस हैं. या तो आपको यूट्यूब की कोई वीडियो सर्च करके, सपोज मुझे इंट्रोडक्शन देना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई विल सर्च इट. सो ये वीडियो है जो मुझे उनके साथ शेयर करना है, तो आई विल क्लिक दिस ऐड. सो ये वीडियो साथ में ऐड हो गया. और you can also add a link of YouTube also. If suppose you have a URL of आपके पास वो लिंक है
वेबसाइट का, so you can add that link also. So now this is your message, you can post it. Now this is the opening message, so students will see this message here. Okay, I'll join this class as a student also with my other ID. So I'll type classroom. So I'm just changing my email ID. So as a student, I will join the class with that code. I'll have to get that code. So this is the same class which I have joined with my another ID as a student. So as a student, मुझे ये दिखेगा first message. This is the message which I received from my teacher. This is the video. I can view this video also. Okay. So getting back to your class as a teacher. Now what other things you can do with your classroom? Second option is classwork. Create. What you can create assignment, quiz assignment, a question, you can post a material also. So ये चीज़ें आप जो हैं वो शेयर कर सकते हैं with your students. So first of all, because जैसे हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट होता है, that is divided into units में है, or you can divide your subject into certain topics. So मैं अपने सब्जेक्ट को टॉपिक्स में डिवाइड कर रही हूँ. So firstly I'll click topic. You can add topic. मेरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फर्स्ट आई हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन. So this is my first topic. Next topic I can add financial planning. So topics I have created. You can move the topics also. Like introduction मुझे पहले चाहिए and financial planning उसके बाद, so I can move it down. So introduction will come first, then financial planning. Similarly, you can create more topics. Now we'll learn how we can post the material. Here you will type the title. Suppose I want to post the material relating to introduction. Here you can type the description. Suppose आप ये चाहते हैं कि before coming to the class, the students must read the file you have attached to. So you can describe here. और आप लिखना चाहते हैं कि read this introduction and you want to have a test or a quiz based on this file. Suppose like this. Now you can add the material. Again you will find the four options. Either आपके पास material जो है that is in Google Drive, so आप Google Drive से वो material आप click करेंगे and add कर देंगे. So आपका material जो है वो यहाँ पे post हो जाएगा. You can cancel it also. You can add the link also. Suppose आपको कोई
वेब पेज का लिंक देना है तो आप वेब पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर पे है फाइल तो आप वो फाइल, एक पीपीटी फाइल है सपोज, या कोई भी वर्ड फाइल है तो आप उसको दे सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप में आई हैव दिस FM पावर पॉइंट स्लाइड्स है मेरे पास, सो आई विल अपलोड इट। सो दिस मटेरियल इज एडेड टू योर पोस्ट, मटेरियल में ये ऐड हो गया। और यू कैन ऑल्सो ऐड अ यूट्यूब सिमिलर, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या आप URL दे सकते हैं वीडियो का, एंड यू कैन ऐड इट। सो दिस इज़ फॉर योर दिस क्लास BCom फाइनल ईयर। अगर आपने 2-3 क्लासेस बनाई हैं, क्रिएट की हैं, तो यू कैन सिलेक्ट द क्लास फॉर विच दिस मटेरियल इज all the students, because और यहाँ पे you can also select the students, specific students also to whom you want to send the material, or otherwise all class पे आप क्लिक करके रखें। टॉपिक, मैं जो मटेरियल दे रही हूँ that comes under introduction topic, or you can also create a new topic also. So again you will find 3 options, either या तो पोस्ट करना है immediately, or schedule it, save as a draft. So I'll post it. So material जो है that has been added, you can go to stream, you can check it. So this is the material which I have added. So as a student, student को क्या दिखेगा? Student will find, I'll refresh it. So as a student, student will find the teacher has posted a new material. So material जो है वो उसको आप पढ़ सकते हैं. Even the student can also give the comment, class comment also, and that class comment will appear to the teacher.